फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्योंकि ये है इस चैप्टर का वेरी फर्स्ट लेक्चर, सो लेट अस बिगिन विद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है और आप कैसे समझते हैं इसे? सी, अगर मेरे पास एक रॉ मटेरियल है, मैं समझती हूँ कि अगर मेरे पास एक पेपर है, बहुत सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। सपोजिंगली आई हैव अ पेपर और उस पेपर को फोल्ड करके उसको अलग अलग तरीके से शेप्स देके मैं उससे एक नाव बना लूं। इज दिस मैन्युफैक्चरिंग? गेस। या आप इसे मेरी आर्टिस्टिक एक स्किल कहेंगे या व्हाट इज दिस? सी चिल्ड्रन, मैन्युफैक्चरिंग दिस इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं था। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, कई बार बच्चे इस तरीके से एग्जाम्पल लेकर आते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जो आपने रॉ मटेरियल लगाया, दैट मीन्स द पेपर विच आई वाज हैविंग, वो पेपर को अगर आपने चेंज करके कुछ और बना दिया, then that is manufacturing, and it involves various processes, it involves various stages, it involves input, it involves tools, it involves machinery, it involves power, it involves water, it involves fuel, it involves certain other thing जैसे कि capital, labor, land, etc. ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स पर आते हैं कि क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मिनरल्स लेकर आते हो और मिनरल की इंडस्ट्री से आप एक ज्वेलरी बना देते हो। मैन्युफैक्चरिंग क्लियर है? आप एक पेपर लेकर आए और आपने उस पेपर से बुक बना दिया। मैन्युफैक्चरिंग। आप एक वल्कनाइज्ड रबर लेकर आए और आपने उससे जो रबर की बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, टायर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपने क्रिएट कर दी। मैन्युफैक्चरिंग। समझ रहे हो? जब हमने पेपर से एक नाव बनाई तो हमने पेपर को पेपर ही रहने दिया। वी हैव नॉट प्रोसेस दैट पेपर एंड वी हैव नॉट ऑब्टेन एनीथिंग न्यू। वो आर्टिशंस हो सकता है, वो आर्टिस्टिक स्किल हो सकती है, बट इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है? अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं, लाइक हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, जहां पर हमारा एग्रीकल्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से हम रॉ मटेरियल्स लेकर आते हैं और फूड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आप पोटैटो ले आए और आपने उसका चिप्स बना दिया, अंकल चिप्स बना दिया, लेज बना दिया। ऐसे ही आप मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क लेकर आए और आप आज उसका मिल्क पाउडर यूज करते हो, पनीर यूज करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स यूज करते हो। तो ये सब क्यों जरूरी है? Why it is very necessary to process? इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना इतना जरूरी क्यों है? एक एज था, हम एक एरा में जीते थे भारत में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, जहाँ पे लोग हाथ से काम करते थे। अगर कोई भी जरूरत थी तो अपने हाथ से प्रोसेस किया और उसको यूज कर लिया। वो सिर्फ रॉ मटेरियल लेकर आते थे, उनकी जो नीड थी वो सिर्फ रॉ मटेरियल थी, और वो भी वो एग्रीकल्चर से खुद ले लेते थे। सो व्हाई वी केम और लैंड ऑन टू द एरा जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। See students, it is today we will focus, we will emphasize on importance of manufacturing, that why we need manufacturing. See, it brings foreign exchange. सबसे पहली बात कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम लिबरलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जो टर्म्स हम बार बार पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, तो अगर हम टर्म्स की बात करते हैं तो हमारी मनी आना बहुत जरूरी है। बाहर से हमारा भी तो बाहर जाता है, ब्रेन ड्रेन होता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ कॉन्सेप्ट ब्रेन ड्रेन, वेयर यू स्टडी हियर, you are nurtured here, you are grown up here, and then you go and serve to the another country. तो हम भी तो एक लॉसेस फेस करते हैं, तो वहाँ का एक्सचेंज इधर आना भी बहुत जरूरी है। टूरिस्ट आते हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री चल रही है भाई, तो टूरिस्ट जब आ रहे हैं तो हम क्यों इतना इन्वॉल्व हैं उनको बुलाने में, टूरिज्म इंडस्ट्रीज को चलाने, बिकॉज इट ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। सिमिलरली जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी बनने के बाद बाहर जाती हैं, बहुत सारी चीजें बाहर से अंदर भी आती हैं। So it involves globalization, it involves foreign exchange. Next देखिए, it brings down regional disparities by its enactment. देखो पहले क्या होता था, अच्छा आप कहाँ से आए हो, अगर आपसे किसी ने पूछा आप कहाँ से आए हो, हम वहाँ से आए हैं, बिहार से आए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। तो जनरली लोग समझ लेंगे, अच्छा बिहार से आए मतलब दे आर नॉट स्किल्ड इनफ, अच्छे नहीं होंगे।
डोंट टेक इट इनटू हार्ट जो लोग ऐसे देख रहे हैं और बिलोंग करते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ। आप इस बिहार के आप एग्जांपल ले लीजिए, असम का आप एग्जांपल ले लीजिए, झारखंड, उड़ीसा, मतलब ऐसी जगहों का जहाँ पे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, अब हो गया है। एक टाइम था जो कि इन जगहों पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, सिर्फ लोग फार्मिंग पर डिपेंडेंट थे, एक ट्राइबल सोसाइटी थी, उसका एक अलग सिस्टम था इन जगहों पर। लेकिन अब क्योंकि इंडस्ट्रीज आती जा रही हैं तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये जो डिस्पैरिटी थी, जो लोगों के दिमाग में जो क्रिएशन था कि वो जगह अच्छा तो या तो रिच नहीं होगा या लिटरेट नहीं होगा या स्किल नहीं होगा, वो खत्म हो रही है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखो, इट रिड्यूसेस हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन प्राइमरी सेक्टर। ये तो अपने आप में बहुत ही अंडरस्टूड है। पहले लोग पहले क्या, आज का भी अगर आप ग्राफ पढ़ोगे तो 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर, पर 40% तो हटी ना। पहले ये भी नहीं था, पहले 80% 90% वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो वो जो एक बर्डन था एग्रीकल्चर पे, एक ही टाइप के सेक्टर पे, वो हट के अब इधर उधर डिस्पिएट हो गया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसीलिए जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका बढ़ना भी जरूरी है, ताकि जो प्रेशर है ऑन लैंड, प्रेशर ऑन प्राइमरी सेक्टर, वो रिड्यूस हो जाए। देन बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये तो हमें पता ही है कि आप अगर बहुत ज्यादा सर्वे करेंगे एंड इफ यू विल गो एंड रीड अबाउट द इंडस्ट्रीज, तो टाटा की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या टाटा का पूरा ग्रुप which is dealing in manufacturing industries is the biggest industry and GDP पे तो ये contribution है कि आप पूछे नहीं। तो बैकबोन बनती जा रही है धीरे धीरे इकोनॉमी का हमारे। अब अगर हम बात करते हैं इसी में कि कैसे हम मनी को मैनेज करते हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंस्टॉल करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, तो मनी कैसे सर्कुलेट हो जाती है, या हाउ इज अ लिंक दैट फॉर्म्स बिटवीन अ इंडस्ट्री टू द कॉमन पीपल। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा है ये, आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनपुट के साथ। ये इनपुट है रॉ मटेरियल, ठीक है। जब तक आपके पास रॉ मटेरियल, चलो सबसे पहले जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं वो होते हैं अंकल चिप्स, ठीक है, लेस। लेस की एक इंडस्ट्री लगानी है हमने, तो पहले मुझे क्या चाहिए, पोटैटो, ठीक है। अब मैं पोटैटो लेकर आऊंगी तो पोटैटो इज माय इनपुट, सॉल्ट लेकर आऊंगी, सॉल्ट इज माय इनपुट, ये गया इनपुट में। अब इनपुट के बाद वो जो पोटैटो है, पोटैटो कहाँ से लाओगे, फार्म से लाओगे ना, एग्रीकल्चर से लाओगे जाके। तो फार्म से जहां मेरी इंडस्ट्री है, जहां पे वो लेस में कन्वर्ट होगा, वहां तक लेके जाने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर। अब ट्रांसपोर्टेशन से फैक्ट्री पहुंच गया आपका पोटैटो, पोटैटो से वो बहुत सारी मशीन, टूल्स, लेबर, बहुत सारी चीजें यूज करके वो लेस बन गया। अब फैक्ट्री में तो रखोगे नहीं, फिर उसको बेचने के लिए मार्केट तक पहुंचाओगे, तो कैसे जाएगा, फिर से यू नीड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आउटपुट इज योर लेस, आउटपुट से ट्रांसपोर्टेशन से मार्केट पहुंचा, मार्केट में जब वो बिचेगा तो डेफिनेटली वो मनी सर्कुलेट होगी, वो मनी आपके पास आएगी। तो इन शॉर्ट वापस से ये साइकिल रिव्यूड हो जाएगी। समझ में आ रहा है, वापस से आप इनपुट खरीदोगे, वापस से फिर वही साइकिल, और सब कुछ सर्कुलेशन में चलना लगेगा। तो इससे दो बातें बहुत क्लियर समझ में आ रही हैं, एक तो मनी सर्कुलेट हो रही है, दूसरा समझ में आ रहा है कि चीजें आपस में डिपेंडेंट हैं। प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर इट्स रॉ मटेरियल। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है ये स्ट्रांग हो रही है, इट इज डिस्पिएटिंग द लेबर, द एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें बढ़ रही है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस था हमारा ऑफ स्टडिंग as manufacturing industries. Tomorrow in the next lecture we will study ideal location for setting up a industry. बहुत दिलचस्प टॉपिक है, बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है टॉपिक पढ़ने में, क्योंकि मैं उन्हें बना देती हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट और फिर मैं पूछती हूँ बताओ इंडस्ट्री कहाँ लगाओगे। सारे बच्चों को एक इंडस्ट्री लगानी है, फटाफट से एक बेस्ट लोकेशन सेलेक्ट करो इंडस्ट्री लगाने की। तो ये हम करेंगे पर कल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।